ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सावन के सोमवार के 10 उपाय बताने वाला हूं। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। इन उपाय को करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। हिंदू धर्म में सावन के सोमवार का विशेष महत्व कहा गया है। इस दिन सुहागन महिलाएँ और कुंवारी कन्याएँ सावन सोमवार का व्रत और भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा सावन सोमवार के दिन विशेष उपाय करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में सोमवार की शाम को कुछ खास उपायों से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वही आपके धन की जो भी परेशानी है, धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शाम के समय एक धागा ले लेना है। अब आपको क्या करना है, वह धागा भगवान शिव के सामने रख देना है। वह धागा रख कर के आप भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। फिर उसमें से थोड़ा सा धागा तोड़ करके आप अपने घर की तिजोरी में बांध दें। उसके बाद में बचा हुआ धागा ले जा कर के आपको पीपल वृक्ष में बांध देना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला कर के 7 परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, नंबर 2, सफ़ेद आग के पुष्प धन प्राप्ति व प्रत्येक मनोकामना के लिए आपको शिवलिंग पर सफ़ेद आग या नीले आग के 21 पुष्प और 11 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सावन सोमवार के दिन अगर व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। साथ ही माता तुलसी की पूजा करने से भी व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन थोड़ी सी हल्दी चावल तुलसी जी के सामने समर्पित करें। एक मूली का धागा लेकर के अपनी इच्छा बोल कर के तुलसी जी को बांध देना है। दोस्तों, सोमवार के दिन मनी प्लांट में हल्का सा दूध का छींटा जरूर मारना है। वह दूध जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हो, शिवलिंग का चढ़ा हुआ दूध मनी प्लांट पर अगर डालते हैं तो घर में भरपूर धन आता है। सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय बेहद ही चमत्कारी माना गया है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करते हुए 108 बेलपत्र पर चंदन से श्री राम लिखें। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, सावन के महीने में कुछ चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा करके ला करके रखने से व्यापार दिन दूना चलता है। घर में भरपूर धन आता है। व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, रुद्राक्ष, ये चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा करके अगर ला करके घर में रखते हैं तो घर में भरपूर धन आता है। वही मोर पंख घर में जरूर रखनी चाहिए। मोर पंख से संबंधित हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। मोर पंख का क्या महत्व होता है। शिवलिंग पर केसर का दूध चढ़ाने से व्यक्ति हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर लेता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। ऐसे में जिन जातकों को विवाह में या धन प्राप्ति में अड़चन आ रही है या ग्रस्त जीवन में खुशहाली नहीं है, वह सावन के सोमवार को दूध में केसर मिलाकर के भगवान शिव को समर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के सोमवार को शाम के समय तालाब के साफ मिट्टी से 108 शिवलिंग बनाएं, जिन्हें पार्थिव लिंग कहा जाता है। पान के पत्ते पर 1 लौंग और 1 इलायची तथा सफ़ेद मिठाई रखकर भगवान शिव को समर्पित करें। इसके साथ ही ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पताय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगले दिन इन शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मन पसंद जीवन साथी व धन व नौकरी की मनोकामना पूरी हो जाती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। सोमवार की शाम को जहाँ पर बेल वृक्ष का पेड़ खड़ा हो, उसकी जड़ की मिट्टी में शिवलिंग बना करके 108 बार वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर उस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, साथ ही बेलपत्र चंदन का टीका लगा करके उस शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, तो व्यक्ति
कि सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होना शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति धनवान होता है, उसके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। वही महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इसके लिए प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ ही ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्रों का जाप करते हुए माँ को पान के पत्ते से सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। विवाह में अगर बाधा आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो सोमवार की शाम को शिवजी और माँ पार्वती की मूर्ति पर 7 बार मोली बांधकर दोनों को बंधन करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन का जो सोमवार होता है, इसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। सावन के सोमवार के दिन एक बेलपत्र ले लें। अब उस बेलपत्र पर आपको शहद लगा देना है। उस बेलपत्र पर आपको शहद लगा देना है और शहद लगा कर के यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। वही धन प्राप्ति के लिए 5 पीली कौड़ी लेकर के 5 गोमती चक्र और 5 रुद्राक्ष लेकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति घर की स्थिति को लेकर के परेशान हैं, घर में कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, कलेश होता है, शांति नहीं है, तो आप क्या करें, 5 बेलपत्र लेने हैं। पहला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है, दूसरा बेलपत्र अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है, तीसरा बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, चौथा कार्तिकेय जी के स्थान पर और 5वां बेलपत्र आपको माता पार्वती का हस्तकमल है वहाँ पर चढ़ाना है। अब ये 5 बेलपत्र चढ़ाना है। 5 बेलपत्रों पर पहले चंदन लगा देना है, तब चढ़ाने हैं। 5 बेलपत्रों की जो डंडी हैं वह आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है। अब आपको भगवान का अभिषेक करना है और अभिषेक का जो जल है वह ला कर के अगर घर में छिड़कते हैं तो घर की सारी व्याधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जला करके उसमें 2 लौंग डाल दें। भगवान शिव के सामने भी दीपक जला के उसमें 2 लौंग डाल दें। अब पीपल वृक्ष की आपको परिक्रमा करनी है। अपनी इच्छा बोल करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर जो व्यक्ति सफ़ेद पुष्प अपनी इच्छा बोल कर के शिव बेलपत्र के साथ में चढ़ा देते हैं, साथ ही बेल का फल जो होता है उसके साथ चढ़ा देते हैं, तो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर ओम की आकृति बनाएं और त्रिपुंड बनाएं। साथ ही 5 पुष्प भगवान को समर्पित कर दे इच्छा बोल करके 5 चावल के दाने के साथ में, तो मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।